जिनको नहीं पता उनको बता दो, जिनको पता है वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ कि बेसिकली पेनेंट के कई सारे तरीके होते हैं जिनमें वो अपने आप को शो करता है कि वो पेनेंट है, बट मैक्सिमम टाइम वो एक फेक होता है, मतलब होता वो पेनेंट जैसा लेकिन वो पेनेंट नहीं होता। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बुलिश पेनेंट क्या होता है, जिसके बारे में बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ बुलिश पेनेंट के बारे में बताऊंगा, उसी का रिवर्सल आप बेरिश पेनेंट के साथ समझ सकते हैं। यानी कि जो मैं बुलिश साइड में बताऊंगा उसी का रिवर्स बेरिश साइड होती है, यानी कि दोनों चीजें एक के साथ अप्लाई होंगी लेकिन रिवर्सल के तरीके से। तो इस तरीके से मार्केट जब ऊपर उठनी शुरू होती है तो आप देख सकते हो ऐसे करके, तो ऊपर जाते वक्त मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है। रिवर्स करते ही आप देख सकते हो इस जगह से अपने आप को इस फॉर्मेशन में लेके आती है। सो ये एक बुलिश पीरियड होता है, यानी कि ये बुल मार्केट के अंडर बनता है, तो इसलिए हम इसको बुलिश पीरियड कहते हैं। डिस्पाइट कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना ऐसा चाहिए। अब इसमें तीन कंडीशन होती है जिनके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूँ ये तीनों एमएमसी के अंडर आती हैं। इट मीन्स ये मेरा बनाया हुआ मेरा मार्केट कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल्स में आती है, जो जिनके फेल होने की संभावना कह सकते हो कि ना के बराबर होती है। इट मीन्स एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, डिपेंड करता है आपका नजरिया कैसा है देखने। आपको रिवर्सल्स के बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। जब ये नीचे और ऊपर जाएगी ब्रेकआउट को लेके, तो ये कितना ऊपर नीचे जा सकती है मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएगी। जब ये नीचे जाएगी, मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट करेगी, तो ब्रेकआउट के बाद का जो मूव होगा वो एग्जैक्ट उतनी ही सप्लाई क्रिएट करेगी जितनी इसने यहां क्रिएट करी। इट मींस ये दोनों ही सप्लाई एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ब्रेकआउट का यूज कर रहे हो ट्रेड लगाने के लिए, तो आपकी सेल की पोजीशन यहां पर एग्जैक्ट खत्म हो जानी चाहिए जितनी इसकी सप्लाई है। इसी जगह से मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी। हम यहां पर ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूं, मैं ब्रेकआउट का यूज नहीं करता, मैं रिवर्स होने का वेट करता हूं मार्केट का। मार्केट विल रिवर्स, और यहां से वो जरूर रिवर्स करेगी जब उसकी पूरी सप्लाई हो जाएगी। और जैसे उसकी पूरी सप्लाई हो जाएगी, इस जगह पर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि हैमर, जैसे कि हैंगिंग मैन, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, जैसे कि मॉर्निंग स्टार। ऐसे कुछ हमें पैटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि वही पैटर्न जो आपको यहां देखने को मिलेंगे, ऐसे ही पैटर्न आपको ये सारे यहां देखने को मिलेंगे। ये इसकी सेकंड कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। जब यहां देखने को मिलेंगे, यही इन पैटर्न का यूज करके मार्केट अपने आप को इतनी डिमांड क्रिएट कर देगी, कितनी, जितनी वो ब्रेकआउट के बाद बुलिश पैटर्न बुलिश पीरियड बनाया था, उसने ब्रेकआउट बनाया था यहां से। मान लीजिए मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट करके नीचे लेके आई थी, मान लीजिए मार्केट ऐसे घूम रही थी और ऐसे करके अपने आप को ब्रेकआउट करके लेके आई, तो ब्रेकआउट से लेके यहां तक की जो उसने डिमांड क्रिएट करी है, अपनी सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड यहां क्रिएट कर देगी। इट मींस मार्केट चली जाएगी ऊपर। तो हमारा सारा फोकस इस जगह पे रहेगा, यहां सेलर्स का लॉस हो जाएगा और डबल डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इट मींस ये बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फायदा ज्यादा होता है, मैं वही यूज करता हूँ। यहाँ फायदा नुकसान से ज्यादा है। नुकसान में क्या है कि जब नीचे गिर रही है तो कम नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन फायदा डबल है। तो इसलिए रिवर्सल पोजीशंस में ज्यादा फायदा होता है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में 90% यही चीज होती है। और आई थिंक आपके साथ भी ऐसा एक ना एक बार होता होगा कि आप पेनेंट जैसे पैटर्न में ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते होंगे रिटेस्टिंग के बाद, मार्केट रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती होगी। ऐसे होता है। कभी कभी क्या होता है, देखो सारा का सारा खेल इस डिमांड के ऊपर है। ये डिमांड जितनी छोटी होगी इसका मूव भी उतना छोटा आएगा, अगर बहुत छोटी है तो और भी छोटा है। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने गोल्ड का भी लाइव ग्राफ ओपन किया हुआ, भी मार्केट बंद है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक पीनट क्रिएट करा है। पीनट का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद लोग सेल सेल साइज में सेल साइड में चलते हैं। एंड यू कैन सी जितनी सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिली हमें, उतनी सप्लाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिली। और इसी जगह से मार्केट ने अपना रिवर्सल क्रिएट करा। और रिवर्सल में हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न, यानी कि एक बेयरिश एंगल्फिंग जो इनवर्स में है, और इसे हम बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। कितनी सप्लाई मिली है गाइस, इतनी। डिमांड कितनी क्रिएट हो गई ब्रेकआउट के बाद, ये इसका ब्रेकआउट है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिमांड है, यू कैन सी लाइक दिस, आपके सामने डिमांड पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची है, लगभग हो चुकी है, यानी कि मार्केट अपने पीनट के हाइट पे पहुंच चुकी है, आप देख सकते हो। अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट ना दे, चलिए ऊपर की साइड ही रहा है, लेकिन ये नीचे की साइड ब्रेकआउट नहीं दे रहा, इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की साइड, ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की साइड। अब हम कैसे यूज करेंगे इसको, ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्टिंग भी नहीं देता, डायरेक्ट चलता है, तो ये अपने आप को ऊपर ले जाएगा। कितना ऊपर ले जाएगा, जितना ये यहां से यहां तक गया, ये सेम हिस्सा उठ के यहां पर आ जाएगा आपके सामने। और जब ये पूरा हो जाएगा ना, तब ये रिवर्स करना शुरू करेगी। इस जगह हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ऐसे कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे पैटर्न दिखेंगे ये हमें सेम यहां दिखेंगे जो यहां पर होंगे, और यही पैटर्न यहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड वी कैन सी अ रिवर्सल लाइक दिस। कितनी सप्लाई यूज करेगी, इन सारी सप्लाईज का एड ऑन हो जाता है, तब जाके इतनी बड़ी सप्लाई क्रिएट हो जाती है। सबसे पहली सप्लाई जो ये बनाएगी वो एग्जैक्ट इतनी ही बनाएगी जितनी मैंने आपको बताई, जितनी है इतनी सप्लाई पहले क्रिएट करेगी। अगर इसकी सप्लाई इसको वापस पीनट के स्ट्रक्चर के अंदर लेके आ जाती है, तो ये कंटिन्यू करना शुरू कर देगी यहाँ से। लेकिन अगर नहीं लाती है, यहाँ आती है, रिजेक्ट करके फिर चली जाती है, फिर अपने आप को कंटिन्यू करेगी अपसाइड में। लेकिन सप्लाई तो पूरी ले लेगी, सबसे पहली सप्लाई ये लेगी, उसके बाद इनके एड ऑन करेगी। कब, जब पीनट को क्रॉस कर देगी तब करेगी। तो ये थी इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन की सेकंड सिचुएशन। इस तरीके से हम लोग पीनट को सॉल्व करते हैं, और ये 90% केसेस में मार्केट में इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि ब्रेकआउट पे तो सभी यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको ब्रेकआउट की बताऊंगी, ब्रेकआउट रियल है फेक है कैसे पता, क्योंकि हर बार मार्केट उतनी सप्लाई डिमांड नहीं क्रिएट करने वाली, उतनी ऊपर नहीं जाने वाली, वो यहीं से भी रिवर्स कर देगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा हमें इसके बारे में, होगा क्या।
कि कभी कभी इसी तरीके से मार्केट काम करेगी, ऊपर जाएगी और पीनट क्या करेगा, अपने आप को एक फेक आउट देगा। फेक आउट मतलब उतनी डिमांड भी क्रिएट नहीं करेगा, उससे पहले अपने आप को रिवर्स कर देगा, ऊपर जाएगा और रिवर्स कर देगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल में ये है? देखो होगा तो, क्योंकि इसमें से कोई सी भी डिमांड क्रिएट हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी डिमांड है। इसलिए मैंने बोला कि कहीं से भी रिवर्स कर जाता है कभी कभी। इसका सोल्यूशन कैसे पता लगेगा? देखो इस ब्रेकआउट के बारे की नॉलेज बस एक ही चीज पता कर सकती है कि इस ब्रेकआउट को करने वाली कैंडल अगर छोटी छोटी बन रही है और फिर बड़ी बन रही है, तब तो ये उतनी डिमांड क्रिएट करेगी जितनी ये है। लेकिन अगर यहां पर छोटी की बजाय एकदम बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो फिर ये एकदम से रिवर्स कर जाएगी। ये इसका ओनली हैक है, यही इसका हैक है। ऐसे ही पता लगता है कि मार्केट में फेक आउट हुआ है, क्योंकि अगर वो रियल ब्रेकआउट है तो वो डिमांड उतनी क्रिएट कर देगा जितनी है, लेकिन उसके लिए बॉटम को क्रिएट करने वाली कैंडल छोटी होनी चाहिए, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनका साइज, उनकी विक, उनका सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा जिन कैंडल से पीनट बन रहा है, जिन कैंडल से पीनट बन रहा है। यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी चीज सेम नहीं। लेकिन अब आप अगर देखोगे इस जगह पर, मैं आपको पीनट को थोड़ा सा एग्जैक्ट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखोगे इस जगह पर, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। कैसे ब्रेकआउट दिया? ऊपर की साइड। ये आप देख सकते हैं ऐसे करके। पीनट को मैं थोड़ा सा एक्यूरेट यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ ब्रेकआउट पहले कहाँ हुआ? ऊपर की साइड। मैंने आपको नीचे समझाया, लेकिन आप इसका रिवर्स में समझिए। ऊपर की साइड ब्रेकआउट। मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट करने वाली कैंडल लंबी नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ आप देख सकते हो, यहाँ कैंडल बड़ी बन गई ग्रीन वाली, इसकी वजह से अगली कैंडल छोटी थी और फिर नीचे आ गया। अगर ये कैंडल टूटी हुई होती ना, छोटी होती, ये नीचे नहीं आती इतनी आसानी से, ऊपर चली जाती है। तो ऐसे पता लगेगा कि फेकआउट मूव कहाँ है, ब्रेकआउट मूव कहाँ है, क्योंकि ब्रेकआउट मूव कभी बड़ी कैंडल से नहीं होता, वो हमेशा छोटी कैंडल बनाता है फिर बड़ी बनाता है। जैसे कि ये देखो, इसके बाद ग्रीन रेड कैंडल छोटी छोटी फिर बड़ी बनी है, इसलिए देखो अगली बार मार्केट और नीचे आ गई। लेकिन ग्रीन के साथ ऐसा नहीं हुआ, ग्रीन में पहले बड़ी बन गई फिर छोटी छोटी होती जा रही। ऑब्वियसली बात है, जब तुम एक सारा का सारा प्रेशर एक साइड में शुरुआत में लगा दोगे, बाद में तुम्हारे पे क्या बचेगा? ट्रेंड बनने से पहले तुमने पहली प्रेशर बना दिया, और जब ट्रेंड बनने का टाइम आया तब तुम पे कोई वॉल्यूम ही नहीं था, इसलिए मार्केट रिवर्स तो करेगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन यही होता है कि तुम पहला ही वॉल्यूम यूज कर लोगे तो बाद में जाकर तुम्हारी मार्केट कंसोलिडेट करेगी। यहाँ यही चीज यूज होगी। सो गाइस, ये थे इसके पॉसिबल एक्सपेक्टेशन पीरियड्स के। देखो ये मैंने बहुत सिंपल आपको बताया है, ऐसे और भी बहुत कॉम्प्लेक्स मूव्स हैं इसके, लेकिन मार्केट में जो अधिकतर बनते हैं मैंने उनको आपको सॉल्यूशन दिया। बाकी इसकी एक्यूरेसी देखो डिपेंड करती है आपके कैंडल्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। कैंडल कंबाइन भी करनी पड़ती है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे के सारे, आपको पता लग जाएगा कि पीरियड किस तरीके से तीन इन कंडीशंस में काम करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइस। मैंने पूरा एफर्ट करा आपको चीज समझाने में। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे।